हाय गाइस। इन दिस वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि इस वीडियो में स्पेशली इस सेटर के लिए कि कैसे आधार में डेमोग्राफिक अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे और इसका प्रोसेस कैसे होगा। ये 3 स्टेप के अंदर यानी कि 3 स्टेप होंगे जिसमें हमें ये समझना है कि इसको अपॉइंटमेंट किस तरीके से लेना होता है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको सेंटर के बाहर एक बारकोड लगा है या फिर आप सिंपली उस बारकोड को स्कैन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है akhtarinfotech.com/आधार करके ये लिंक है, उससे भी आप कर सकते हो। और फर्स्ट कि आप सबसे पहले रीड इन इंस्ट्रक्शन पढ़ लें इसमें कि क्या क्या अपडेशंस हो रहे हैं, और इसमें सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप एग्री हो जाएं उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपनी सर्विसेज को क्लिक कर लें, कैटेगरी एंड सर्विसेज एंड ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना होता है। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट किसी मंथ में बुक होती है या किसी डेट में ऑलरेडी फुल्ड है तो आपको शो नहीं करेगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, नेक्स्ट मंथ पे क्लिक कर देना है। जब भी अवेलेबल होगा तो यहाँ आपको वो स्लॉट शो हो जाएंगे जो भी डेट एंड टाइमिंग है। जैसे अब आप देखेंगे 26 नवंबर को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो यहाँ पे सारे टाइमिंग आपको शो हो रहे हैं और डेट आपका आ रहा है। ओके, तो सिंपली आप क्लिक कर दें यहाँ पे जो भी आपके टाइम सुटेबल के हिसाब से है, अपना डेट, उसके बाद अपना टाइम सेलेक्ट कर दें। आप अपना नेम एज पर आधार डालें। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए बताया जा रहा है ताकि समझ में आ सके इजीली। यहाँ पे अपना सिंपली मोबाइल नंबर एंटर करें, उसके बाद आपका ईमेल आईडी। ध्यान रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एवरी एप्लीकेंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए, वरना ये रिजेक्शन में चला जाएगा, डुप्लीकेट माना जाता है। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको क्या अपडेट कराना है। फॉर एग्जांपल मोबाइल अपडेट होना है तो आप मोबाइल कर दें, अगर एड्रेस है तो एड्रेस कर दें। जो भी आपको अपडेट यहाँ कराना है, ध्यान रहे सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट है। नया आधार या 5 साल या 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं रहेगा, फोटो चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट की फैसिलिटी है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही बुक करेंगे उसके बाद तुरंत आपको एक मेल आता है इंस्टेंटली, उस मेल में चेक करके पे नाउ पे उसे पे करना होता है। तो आप यहाँ सिंपली सारी चीज़ें रीड कर लें, बुक नाउ पे क्लिक कर दें। अब आपको एक मेल रिसीव हो गया है, जो आपकी टाइमिंग होगी वो 26 नवंबर 2020, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो भी डेट एंड टाइमिंग अवेलेबल होगी या जो आपने सेलेक्ट किया वो शो हो गई यहाँ पे। उसके बाद आपको ये अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ बुकिंग का प्रोसेस करने के बाद ये पूरी डिटेल पढ़ लें, उसके बाद अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएं। आपको इस तरह से आधार अपॉइंटमेंट का एक डिटेल्स मैसेज आपको मेल रिसीव होगा, उसे आप क्लिक कर दें। वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है ध्यानपूर्वक केयरफुली उसको रीड कर लें, समझ लें, उसके बाद आप इसे आगे का प्रोसेस करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपके अपॉइंटमेंट हो गया है, और जो भी एड्रेस होगा वो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे शो होगा। अपॉइंटमेंट डेट इन अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जस्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम के नीचे कंफर्म एंड पे, तो पे का ऑप्शन आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दें। लिंक आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। सिंपली वहाँ पे आपकी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी होती है, जैसे कि अभी आपने जिस भी डेट एंड टाइम का यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम डाल देना है, जो भी नेम है। अपॉइंटमेंट डेट वही सिलेक्ट करना है जैसे कि अभी जस्ट जो भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग टू आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो अभी आपने बुकिंग के दौरान लिया था, ठीक है। तो वो आप कोई भी मतलब जो भी डेट आपने सेलेक्ट वहाँ पे की थी जो अपॉइंटमेंट के टाइम, जैसे कि आपके जो भी ईमेल के अंदर मेंशन हो रहा था, यानी कि ये 26 नवंबर जो भी आपने अपॉइंटमेंट में लिया हुआ है वही डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको क्या अपडेट करना है वो क्लिक कर दें। जैसे केस में मोबाइल था तो यहाँ पे करने के बाद अपना फ़ोन नंबर वही डालें और ईमेल आईडी वही जो आपने फॉर्म में एंट्री की थी। उसके बाद सिंपली आप इसे बुक नाउ पे जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दें, तभी आपको माना जाएगा। ध्यान रहे जब भी आप अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट के बाद जो मेल आता है उस पर पेमेंट लिंक पे पेमेंट करने के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट मान्य होगा, वरना 10 मिनट के अंदर ही आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल में चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रिलेटेड ऑफ ऑल